आप देखिए वृंदावन में आप ये अनुभव करना। मैं ये बात कथा में कहा भी करता हूं कभी कभी कि वृंदावन में जब आप एंटर करेंगे तो आपको यहां कोई नमस्कार प्रणाम नहीं करेगा। क्या होगी? राधे राधे। क्या कहते हैं? राधे राधे। नमस्कार जी, सलाम जी, प्रणाम जी कोई नहीं करता। सब कहते हैं राधे 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 राधे। और यहां आप देखिए एक बात और, अब शरद पूर्णिमा का महोत्सव आ रहा है और बस अब तो यहां वो उत्साह, वो उमंग प्रारंभ बांके बिहारी जी के चरणों में होने जा रहा है। आप देखेंगे भक्तों को आज भी, और विशेष रूप से अगर आपको ये बात देखनी हो तो होली में आप देखिए, श्रावण में देखिए कि वृंदावन की गली गली में जब कीर्तन मंडलियां निकलती हैं, आप देखना खुद, और ये अपने आप अनुभव भी करना इस बात का। देखना ही नहीं, आप अनुभव भी इस बात का करना कि वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी, जिसको एक जो लाठी के सहारे चल रहा हो, लेकिन वो भी जब वृंदावन में एंटर होता है और कीर्तन करते हुए भक्तों को जब देखता है तो लाठी को फेंक करके वो भी राधे 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 नृत्य करने लगता है। ये भूल जाता है कि मैं बीमार हूं, कमजोर हूं, चला भी नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा भक्ति का संचार, क्योंकि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। ये वृंदावन की जो भूमि है, ये राधा रानी की भूमि है बंधु। मैंने कहा था कि भक्ति रूपा कोई और नहीं है, श्री राधे ही है। वही भक्ति स्वरूपा है, वही प्रेम रूपा है, वही महाभाव रूपा है, वही भगवान की आनंद स्वरूपणी शक्ति है। राधनोत सकलान कामान इति राधा। मैं तो कहूंगा, अरे क्यों भटकते हो भैया, इनके चरणों में श्री राधा रानी के सब सुख है। ये सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, लेकिन इन तक पहुंच ना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि आज हम जहां कोई टेढ़ी मेढ़ी बात करता है ना, तो हम जल्दी उसकी बातों में फंस जाते हैं। कोई सीधी बात करे तो वहां लोग कहते ये तो, कोई चालाकी की बात करे तो हम जल्दी से उसकी बातों में फंस जाते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर का द्वार तो बिल्कुल सीधा है और खुला कृपा का द्वार है। यहां कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है, सीधे आओ और सीधे कृपा पा करके जाओ। यहां कोई किसी के साथ कोई छल कपट नहीं है। वृंदावन में श्री राधा रानी की भूमि है। और मैं तो कहूंगा हमारे ब्रजवासी बहुत भोले हैं, लगता है, क्योंकि उनकी वाणी में थोड़ा, क्योंकि ये तो उनकी पहचान है, जब तक थोड़ा कड़वा ना बोले तो वो पक्का ब्रजवासी ही नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। जब वो ठाकुर को ही कह देते हैं, अरे सारे कन्हैया, उनको ही साले बना देते हैं, उनको ही नहीं छोड़ा। क्योंकि ब्रह्मा ने भागवत में कहा है कि अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसां यन मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम, पूर्णं ब्रह्म सनातनम। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भी हमारे ब्रजवासी कहते हैं, अरे ये तो हमारो यार है, कन्हैया तो हमारो सखा है। मुझे उस भक्त की याद आती है
उस माता की याद आती है। मैंने वृंदावन में बिहार जी के मंदिर में देखा था उसे। देखिए कैसे कैसे विलक्षण भाव भक्तों के। वो आती थी और श्री राधा रानी को, अब तो उसका शरीर माता का छूट गया है, जाति से बंगाली थी वो, लेकिन बांके बिहार जी के मंदिर में जब बिहार जी को दर्शन करती थी तो जोर से आवाज लगाती थी, मेरे जीजो जी। क्या कहती थी? ये मेरे जीजो जी हैं। राधा रानी को अपनी बहन कहती थी और ठाकुर जी को अपना जीजो जी कहती थी और जोर से बिहार जी के मंदिर में आके आवाज लगाती थी। अब बताओ कौन उस भक्त के भाव को समझ सकता है? कहां से, किस हृदय की गहराइयों से भक्त बांके बिहारी जी से वार्तालाप कर रहा है? ये प्रेम का ही महत्व है, ये भक्ति की ही यहां महिमा है। मुझे स्मरण है, आप लोग कभी बरसाना गए हों। देखिए भगवान किसी जात पात से भी बंधे नहीं है। मेरे ठाकुर से जो प्रेम करता है ये उसका ही बन जाता है। प्रभु जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। जो ठाकुर से प्रेम करता है ये प्रेम का ही भूखा है। मुझे उस भक्त की, कभी आप बरसाना में जाएं तो बरसाने की परिक्रमा में उसकी समाधि बनी हुई है, गुलाब सखी। ये जाति से मुसलमान था और श्री जी के मंदिर में बरसाने में वो गुलाब सखी सारंगी, श्री जी की सेवा में समाज गायन होता था तो ये बजाया करता था। इसकी एक बेटी थी, उसका नाम उसने रखा था राधा। ये बिल्कुल सत्य घटना है। और बहुत प्यार से उसको राधा कहकर के वो बुलाया करता था। और जब वो समाज गायन में जाकर के सारंगी बजाता था तो वो छोटी सी बालिका भी उसकी नृत्य करती थी, श्री जी के सामने नाचती थी। लेकिन जब वो जवान हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गुलाब अब तो तेरी बेटी जवान हो गई है, इसके लड़का देखा। लेकिन बहुत गरीब था वो भक्त गुलाब, इतना पैसा नहीं था। तो वो कहता था लोगों से कि भाई ये तो श्री जी की बेटी है, अब श्री जी जैसे चाहेंगे इसका विवाह करेंगी, वही प्रबंध करेंगी, मुझे किस बात की चिंता है। विश्वास था श्री राधा रानी के चरणों में। लेकिन श्री राधा रानी ने कृपा की, योग्य लड़का भी मिल गया और पैसे का भी प्रबंध हो गया और धूमधाम से उस गुलाब ने अपनी बेटी राधा का विवाह संपन्न कर दिया। लेकिन उस बेटी के प्रति बड़ा स्नेह था। बहुत लगाव था, अटैचमेंट था उसके प्रति। जब विदा हो गई तो उसके लिए वो रोता था। सारंगी बजाना भी बंद कर दिया, बेटी को याद करता रहता था। अब बेटी तो अपने परिवार में जाकर के व्यस्त हो गई। इधर एक दिन रात्रि में वो श्री जी के बरसाने में मंदिर के जाके बैठ गया। और क्योंकि अब तक श्री राधा रानी की हाजिरी बजाई है तो उनके चरणों में जाकर के रात्रि को बैठा, रो रहा था। अपनी बेटी को याद करके उसी समय अर्धरात्रि में उसको एक प्रकाश दिखाई दिया। श्री जी के मंदिर से एक छोटी सी बालिका दौड़ती हुई सीढ़ियों से आ रही है और आकर के उस गुलाब
भक्त के पास आकर के खड़ी हुई और उसने कहा, बाबा कहा आज सारंगी नहीं बजाएगो? बजा, मैं नाचूंगी। उसने अपनी सारंगी उठाई, बजाना शुरू किया और वो बालिका नृत्य करने लगी। लेकिन थोड़ी देर में नृत्य करते 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 वो बालिका एकदम मंदिर की ओर दौड़ी। जब उस गुलाम भक्त ने देखा तो अपनी सारंगी को छोड़ करके उस बालिका के पीछे भागा, राधे 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 कहता हुआ, और उस मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा था और अंत में उस मंदिर के अंदर जो उस बालिका के लिए द्वार खुला तो अंदर वो गुलाब भी प्रवेश कर गया और आज तक नहीं मालूम कि गुलाब कहां चला गया, श्री राधा रानी में ही समाविष्ट हो गया। ये सत्य घटना है। आप कभी बरसाने में जाएं तो उस भक्त गुलाब की समाधि आज भी बरसाने में बनी हुई है, गुलाब सखी नाम से। ये मैंने प्रसंग इसलिए आपको सुनाया कि ये घटनाएं जो ब्रज में हुई और होती हैं और हो रही हैं भक्तों के साथ, ये घटना कोई कपोल कल्पित घटनाएं नहीं हैं। ये भक्तों की भावना के अनुसार हमारी श्री जी हमारे बांके बिहारी भक्तों के साथ खेल रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। आइए हम भी श्री राधा रानी के श्री चरणों में एक भाव यही रखें, क्योंकि एक बार बड़े भाव से कहिए, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। क्योंकि आप वृंदावन में हैं और भैया हमारी भी आराध्या श्री राधे बांके बिहारी हैं, उनके बिना हम कैसे जी सकते हैं? हा? कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना, यही भाव होना चाहिए। ये ब्रज का भाव है। जो ब्रज में रहने वाले हैं भक्त, उनको किशोर जी के श्री चरणों में, कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना। मेरा मन ही न माने श्यामा तेरे बिना, 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 तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना। दोनों हाथ उठा करके श्री राधे श्री राधे। उसमें गोपी भाव है। देखिए, एक निवेदन करूं, क्योंकि ब्रज में जो भाव है ये गोपी भाव है, सखी भाव है, इसलिए इसमें सखी भाव से ही हम श्री राधा रानी के श्री चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना, मेरा मन ही न माने श्यामा तेरे बिना, मेरा
श्यामा तेरे बिना, तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तेरे बिना। मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई लेकिन हे श्री राधे ठिकाना नहीं, तेरी करुणा में कोई बहाना 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 नहीं। मुझको दर्शन दो अब गुण निहारे बिना, मुझको दर्शन दो अब गुण निहारे बिना, निहारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तेरे बिना। मेरा मन ही न माने श्यामा तेरे बिना, मेरा मन ही न माने श्यामा तेरे बिना, तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तेरे बिना। हे किशोरी, आपके चरणों में ये प्रार्थना है, हे लाडली, हे श्यामा जी, मोहे प्रीत की रीत सिखा दो प्रिया, मोहे प्रीति की रीत सिखा दो पिया, मोहे प्रीत की रीत सिखा दो प्रिया, मोहे प्रीति की रीत सिखा दो पिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो पिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो पिया। जीवन नीरस है आँखियों के तारे बिना, जीवन नीरस है अखियों के तारे बिना, तारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी, तेरे 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 बिना। श्री राधे सारे पतितों की पतवार तुम ही तो हो, सारे पतितों की पतवार तुम ही तो हो, सारे पतितों
पतवार तुम ही तो हो। सारे पतितों की पतवार तुम ही तो हो। दीन दुखियों की सरकार 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 तुम ही तो हो। अब मैं जाऊं कहाँ तेरे द्वारे बिना। अब मैं जाऊं कहाँ तेरे द्वारे बिना। द्वारे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी। तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी। तेरे बिना मेरा मन ही न माने श्यामा तेरे बिना। मेरा मन ही न माने श्यामा तेरे बिना। तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी। तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी। तेरे बिना बसे नैनों में भोली सूरतिया तेरी। 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 नाचे हृदय में प्यारी मूर्तिया 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 तेरी। प्राण व्याकुल है प्राणों की प्यारी बिना। प्राणी व्याकुल है प्राणों की प्यारे बिना। प्राण व्याकुल है प्राणों की प्यारी बिना। प्राणी व्याकुल है प्राणों की प्यारे बिना। प्यारी बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी। तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी। तेरे बिना मेरा मन ही न माने श्यामा तेरे बिना। मेरा मन ही न माने श्यामा तेरे बिना। तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी। 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 तेरे बिना
कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य श्री वृंदावन और धन्य श्री राधा रानी की कृपा। ये ब्रज का भाव भक्तों के हृदय में उमड़ता घुमड़ता निरंतर रहता है और भक्त इसी भावना में अपनी किशोरी के श्री चरणों में भाव लेकर के डूबे रहते हैं। यही तो प्रार्थना है किशोरी जी से।